आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको बहुपद का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में दिक्कत है। अगर आज का यह वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आपका हमेशा हमेशा के लिए यह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको नहीं आता है, ये आपकी गलती नहीं है। आप यह तरीका सीखिए कि कैसे यह होता है। अगर आप ये तरीका सीख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको यह दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हमने 2 प्रश्न लिया है। इन 2 प्रश्नों को आपको समझना है कि इसका जो है गुणा कैसे होता है। उसके बाद लास्ट में हम एक प्रश्न देंगे, उसको आप करके बताइएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 5x प्लस 3y और दूसरा 4x माइनस 6y। इनका आपस में गुणा करना है। ठीक, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानिएगा। और दूसरा प्रश्न कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब 2x पावर 5 माइनस 3y पावर 4। अब इनको हमें करना है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ, क्योंकि बेसिक बात ही बेसिक होता है और अगर आप उसको समझते हैं तब यह तुरंत कर ले जाएंगे। देखिए, आपको यह समझना है कि अगर एक्स दिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आप यह पावर 1 मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं रहता है तो उसके पावर 1 माना जाता है। ठीक, अब दूसरा बात समझिए। एक्स पावर 3 है, इसका गुणा करना है एक्स पावर 2 से। तो याद रखिएगा, अगर ई वेरिएबल यानी जो चर है अगर वो समान होता है और गुणा करना है तो इनका पावर जोड़ा जाता है। मतलब वेरिएबल समान होने पर गुणा करते समय पावर जोड़ा जाता है, यानी इसको हो जाएगा एक्स पावर 5। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्स पावर 3 हो और यह y पावर 2 हो तो इसका जब गुणा करेंगे तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह दोनों अलग अलग हैं। तो अब लिखेंगे कैसे? x पावर 3 और y पावर 2 ऐसे लिखा जाता है। मतलब गुणा कर रहे हैं, लेकिन यह चर यानी जो वेरिएबल है ये अलग अलग होने की वजह से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, एक बात और समझिए, 2x पावर 3 है और 4x पावर 4 है। ऐसा जब आएगा तो क्या करेंगे? नंबर का नंबर से गुणा करना है। 2 चौके 8 और वेरिएबल सेम है, गुणा कर रहे हैं तो ये पावर जोड़ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 यह 7 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर 2x पावर 3 है, गुणा करना है 4 y पावर 4 से, तो अब इसका क्या होगा? नंबर का नंबर से गुणा होगा। ठीक है, इनका आपस में गुणा करिएगा, 2 चौके 8 और ये दोनों वेरिएबल अलग हैं, गुणा कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही उतार देना है, एक्स क्यूब और वाई पावर 4। ये अगर बेसिक बात आप जान गए तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बारी बारी से इसको करते हैं। इसको हटाते हैं। अब देखिए, इसको क्या करना है? इसमें 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग हैं। अब इसमें से एक व्यक्ति यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, दोनों जगह इसको जाना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 5x गुणे, इसका इसमें गुणा करना है 4x। ठीक, इसका इसमें गुणा किए, फिर इसका इसमें करना है। इसका बाद में करेंगे, पहले बारी बारी से इसका कर दो। अब यह यहाँ जाएगा, ये लेकिन माइनस लगा दो। 5x, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यह 6y हो गया। ठीक, अब ये इसका गुणा जो है यहाँ करना है। अब भी जैसे ये दोनों जगह चला गया, अब ये भी दोनों जगह जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह 3y गुणे 4
यक्स हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए क्या होगा, यह लिखेंगे 3y गुणे यह, देखिए ध्यान से समझिएगा, यह माइनस है तो ई माइनस यहाँ पे लगा दिया जाए। अब इसका इसमें कर रहे हैं तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, नंबर का नंबर से 5 चौक के 20, यक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर यक्स के पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 माना जाता है। तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 1 है। तो जब गुणा करते हैं तब पावर जोड़ते हैं तो एक यहाँ का एक यहाँ का, तो यक्स के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस नंबर का नंबर से 5 छक 30 हो गया, 5 छक 30, ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको बस सटा दीजिए, एक जगह लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए प्लस 3 चौके 12, ये 12 हो गया, ये वाई है ये यक्स है, तो इनका गुणा करेंगे तो वाई यक्स हो जाएगा। तो वाई यक्स लिखो और चाहे यक्स वाई लिखिए, ये दोनों बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 3 गुणे 4 कहो और चाहे 4 गुणे 3 कहो, बात एक ही है। तो इसको हम करेंगे तो यक्स आगे वाई पीछे कर दीजिए। अंग्रेजी में भी यक्स वाई जेड होता है तो सीरियल पे रहेगा तो सही रहेगा। अभी माइनस 3 छाक 18, वाई का पावर 1, यहाँ भी वाई का पावर 1 है, भले नहीं दिख रहा है तो वाई का पावर गुणा करते समय जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए, अब इसको लिख दीजिए 20 यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यह माइनस 30 एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, माने ये दोनों सेम चीज है, यह 30 है यह 12 है। तो अब बताइए इनको मिलाना है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मान लो माइनस 30 है और प्लस 12 है, तो इसका कितना आएगा, माइनस, इसको मिलाएंगे तो माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो ये हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, ये जोड़ना नहीं है कि इसको इसको जोड़े तो 42 हो जाए, तो चिन्ह क्या लिखेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। इनको जब हम जोड़ेंगे मिलाएंगे तो हमारा माइनस 18 आएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको मिलाएंगे तो यह माइनस 18 एक्स वाई है, इसको 2 बार नहीं लिखना है, एक का बार लिखाएगा, बस खाली बता रहा है कि एक्स वाई 30 बार एक्स वाई 12 बार, तो मिलाएंगे तो माइनस 18 बार एक्स वाई, ये वाला बचेगा। ठीक है, अब माइनस इसको लिखेंगे 18 वाई स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आया। दूसरा प्रश्न हम लोगों का यह है, अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यह 2 जगह जाएगा, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा। जैसे गर्मी के छुट्टियों में आप लोग जाते हैं तो यह 2 हिताई है, 2 रिलेशन है, तो यहाँ पे यहाँ भी गए हैं यहाँ भी गए हैं। ठीक है, देखिए तो यह यहाँ भी जाएगा, तो यह 3 एक्स स्क्वायर गुणे यह हो जाएगा 2 एक्स पावर 5। अब यह यहाँ जाएगा, ये देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 एक्स स्क्वायर गुणे 3 y के पावर 4, यह 2 जगह पे जा चुका है। अब इसका नंबर है तो यह -5y³ है, तो जब यहाँ जाएगा तो इसका चिन्हवा लगेगा ना, तो यह हो जाएगा -5y³ गुणे यह हो जाएगा 2x के पावर 5। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं, आप दिमाग लगाइएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए माइनस का माइनस से गुणा होता है, माइनस का माइनस से गुणा होगा ना तब प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर दोनों चिन्ह एक जैसा है यानी प्लस का प्लस से होगा तब भी प्लस आएगा, अगर अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा। अगर सेम चिन्ह है तब प्लस आएगा,
अगर अपोजिट है, अलग अलग है, तो माइनस आएगा, इस दिमाग में रखिएगा बात। अब देखिए इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में सेम हो गया, तो ये प्लस कर दीजिएगा। अब 5y के पावर 3 गुणे यह 3y के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे आगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यक्स के पावर क्या होगा, ये पावर जोड़ा जाएगा क्योंकि ये सेम है, सेम रहता है तब जुड़ता है, 5 दूनी 7 हो जाएगा। अभी माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 के 9 हो गया, यह अलग अलग है तो केवल सटा देना है, पास में लिखना है इस तरह से। अभी माइनस यह देखिए, यह 5 दूनी 10 हो गया। अब x के पावर 5 और y के पावर 3 केवल पास पास में लिख देना है क्योंकि अलग अलग है। अब प्लस यहाँ देखिए ये सेम है, पहले 5 तिहाई 15 लिखिए, फिर y के पावर जो है 7 लिखना है, क्यों, क्योंकि यह सेम है इसलिए ही जोड़ा जाएगा। सेम रहेगा तो जोड़ना है, सेम नहीं रहेगा तो एक जगह लिख देना है, ठीक। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इनको जो है सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिए यह 6x पावर 7, अब इसको पास में लिख दीजिए क्योंकि इसका भी पावर 7 है तो इसको पास में लिखना है। 15y के पावर 7, ठीक। अब इनको न, ये आप देखिए पहले ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है। इसका पावर x 2 है, इसका पावर 5 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक ना। ये अलग अलग है, आप इनको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं क्योंकि जब यह चीज और यह चीज सेम रहता है तब इनको जोड़ या घटा सकते हैं। यह सेम नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही उतार देना है, -9 x पावर 2 और y पावर 4, और माइनस यह वाला लिख दीजिए x पावर 5 और y पावर 3, ठीक है। यह हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब वह प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है। देखिए इस प्रश्न का जवाब जो है आपको देना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से यह चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।